दुनिया में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि औरत का ये भाग है सबसे ज़्यादा पवित्र। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि औरत के कौन से लक्षण उसको पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली बनाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र अंग कौन सा है। अगर आप जान लेंगे ये बात तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों हम व्यक्तियों को ये बात जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को ज़रूर ही जानना चाहेगा। तो आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के पैर को सबसे ज़्यादा पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, उन्हें सबसे उच्च मान सम्मान प्राप्त है। वही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा की परंपरा है। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं और गृहिणियों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर है या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सभी सवाल के जवाब भी सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति और उसको फल बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों तक का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों को अधिक और गौर करते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग सबसे पवित्र होता है। लेकिन आइए उससे पहले हम यह जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्यों को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। दोस्तों पहला लक्षण है लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बालों में शुभता और सौंदर्य का प्रतीक होता है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा आप देखें तो पाएंगे कि उनके बाल हमेशा लंबे होते हैं। लंबे बाल वाली महिलाएं पति के लिए सौभाग्यशाली होती हैं। अब दोस्तों दूसरा लक्षण है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती है, इनके पास संपूर्ण वैभव होती है, इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। तीसरा लक्षण है माथा चौड़ा होना। अगर आपकी चारों उंगलियां आसानी से आपके माथे पर आ जाएं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ लक्षण होता है। अगर 3 ही आ पा रहा है तो आपका माथा छोटा है। छोटे माथे वाली स्त्रियां कभी कोई भी फैसला खुद से नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्त्रियों में आत्मविश्वास की कमी होती है। इनका भाग्य भी कमज़ोर रहेगा। और जो बड़ा माथा होता है जिसे गजमस्तक कहते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशालियां होती है। ऐसी स्त्रियों के पति को हमेशा यश सम्मान कीर्ति सिद्धि मिलती रहती है समाज में, और उनके हर कार्यों में बड़ी स्पष्टता होगी और हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। अब दोस्तों चौथा लक्षण है माथा बाधा रहित होना चाहिए। यानी कोई भी अगर निशान है, जैसे कोई कट का निशान है, अगर ये निशान जन्मजात है तो यह परेशानी पैदा करता है। ऐसे लोग चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं, काफ़ी हद तक स्वार्थी भी होंगे। ऐसे लोग जल्दबाज और जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं। और वही अगर ये निशान जन्मजात न होकर बाद में बना हो, यानी कि जन्म के बाद में अगर माथे पर चोट आती है और चोट का निशान रह जाता है तो इसका मतलब है कि उसका मंगल कमज़ोर है। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है उसे 12 साल से कम उम्र में ही माथे पर चोट जरूर ही लगती है।
ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मतभेद रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ। तो जिन भी लोगों के माथे पर किसी भी प्रकार का चोट का निशान है, जले का निशान है, तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन अवश्य ही लगाना चाहिए। से दोस्तों आपका भाग्य प्रबल होगा। 5वां लक्षण है शरीर पर गंध और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में, खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा बदबू होती है तो निश्चित ही ऐसी स्त्रियां शनि दूषित होती हैं। शनि अगर दूषित हो जाए तो ऐसे स्त्री किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्त्री के परिवार वालों को भी असफलता देखनी पड़ती है। चरित्र भी ऐसे लोगों का हमेशा अच्छा नहीं होता है, हमेशा उनके कामों में देरी होगी। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, निशाचर प्रवृत्ति के होंगे। ऐसी स्त्रियां दूसरों पर जल्द भरोसा नहीं करती हैं। हाँ, अगर सामान्य बाल है या फिर सामान्य गंध पसीने की है तो यह ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंध हो तो यह शुभ लक्षण नहीं होती है। ऐसी स्त्रियों को हमेशा ही परफ्यूम, इत्र, सुगंध की चीज़ों का इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए। इसमें उनका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। अब दोस्तों 6वां लक्षण है आवाज़। दोस्तों अगर पुरुषों की बात करें तो जिन पुरुषों की या तो लड़कों की आवाज़ तेज होगी या स्पष्ट होगी, ऐसे लड़के बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होंगे और इनका सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है और वे हर क्षेत्र में सफल होते हैं। चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार करें तो बिल्कुल ही अपने दम में सफलता पाएंगे। जबकि दोस्तों जो धीरे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि हल्की आवाज़ के लड़के होते हैं, जिनकी बात एक बार में स्पष्ट ना हो, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। वो हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। अगर स्त्रियों की बात करें तो कर्कश वाली स्त्रियां हैं या जो बहुत तेज़ आवाज़ की लड़कियां हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है किसी भी कार्य में इनको सफलता पाने के लिए। जबकि धीमी आवाज़ वाली, मीठी आवाज़ वाली स्त्रियों को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना गया है। उन्हें अपने जीवन में हर तरह का सुख बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाता है। दोस्तों 7वां लक्षण है जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। खासकर अगर महिलाएं चलते समय पैरों से आवाज़ करती हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं होता है। चलते समय अगर पैर घसीट कर चलते हैं जो लोग, या कोई भी कारण से अगर आवाज़ आती है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को हमेशा पायल पहनने चाहिए ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि से घर में मधुरता, शुभता और सकारात्मकता बनी रहे। 8वां लक्षण है आँखें। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आँखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है, और यह बात बिल्कुल सटीक भी है। आँखें निर्बाधा होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चोट का निशान आँखों के आसपास नहीं होनी चाहिए, आईब्रोज के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, और आँखों में हमेशा चमक बनी रहनी चाहिए। ऐसी स्त्री पूरे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। अब दोस्तों 9वां लक्षण है नाखून। जिन भी लोगों के नाखून चबाने की आदत होती है तो यह सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर होता है। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में होंगे, किसी न किसी कुंठा का शिकार होंगे। स्त्रियों के जीवन में ठहराव नहीं होंगे, जबकि जिनके नाखून लंबे और चमकदार होते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियों से घर में सौभाग्य आता है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ भी इनका अपमान होता है, इन्हें गालियाँ दी जाती हैं, उन्हें बार बार परेशान किया जाता है, तो वहाँ किसी भी देवी देवता का निवास नहीं होता है। इसलिए महिला का सम्मान
प्रकृति के सम्मान माना जाता है। और तो चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उनका सबसे पवित्र अंग कौन सा है। तो दोस्तों, हमारे ऋषियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है और घोड़े और बकरियों के मुंह पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध होती है। वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन उसमें महिलाओं की नाभि सबसे ज़्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में माँ शक्ति का वास होता है। दोस्तों, महिला की नाभि में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से ही कोख में पल रहे बच्चे को विकास होता है। महिलाओं इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और माँ शक्ति का सम्मान करते हुए रोजाना अपने नाभि में तेल अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। जो महिला रोजाना नाभि पर तेल लगाती है, ऐसे महिला होते हैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।